एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हमने बनाई है जी मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, जो देखने में भी इतनी टेस्टी लग रही है। जब आप बनाएंगे तब कितनी टेस्टी होगी। तो इसकी जो भी रेसिपी है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जी हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर चुके हैं ये आपके सामने है। तो हमने जी बटर लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें हमने लिया 1 स्पून जो है काली मिर्च, 15-20 अदद काजू लिए हैं, 2 अदद हमने ले लिए हैं जी ऑनियन, उनको चॉप कर लिया है। इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हमने ले लिए हैं जी अपनी क्रीम के, जो कि ऑयल पर ले लें, आप मिल्क पैक के भी ले सकते हैं। और 2 से 3 टेबलस्पून हमने ले लिए हैं जी अपने कुकिंग ऑयल के, ताकि जब हम इसमें मक्खन और कुकिंग ऑयल को इसमें हीट जाएगी तो हमारा जो मक्खन है वो नीचे लग जाएगा, जो कि मसलन के उसकी स्मेल छोड़ेगा। तो इसलिए हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, ताकि हमारा जो मक्खन है वो एक अजीब सी स्मेल ना दे। तो साथ ही में हमने हाफ़ जो ऑनियन है इसको ऐड कर दिया, और साथ ही में हमने एक और पैन ले लिया है। इसको हम जी कर लेंगे थोड़ी मीडियम फ्लेम, और इसमें हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करके जो बचा हुआ ऑनियन है हम जी इसमें इसको करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई। और जैसे ही हमारा 2-3 मिनट के लिए फ्राई होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने काजू, जो कि 15 से 20 अदद हमने लिए हैं। और साथ ही हम दूसरे अपने मसाले को भी देख लेंगे, जिसमें हमने अपना जी प्याज, बटर और कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इसमें हम और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आपको साथ साथ ही दिखा रहे हैं। हमने दोनों काम एक साथ शुरू कर लिए हैं, ताकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो। देखने वाले ऑडियंस जो हैं वो जो पूरी वीडियो को देखें। आप लोगों का टाइम मुझे पता है बहुत कीमती होता है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। तो अभी हम जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन ऐड कर रहे हैं, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद जो है पका लेंगे अच्छे तरीके के साथ, ताकि लहसुन की और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही में हम अपने जो ऑनियन वाली साइड पे जाएंगे, जो हम दूसरी साइड पे एक पैन में रख चुके हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। इसको आप ब्राउन भी कर सकते हैं, लाइट ब्राउन कर रहे हैं हम लोग। अभी जी हमारे जो काजू हैं जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना, इसको आपने फ्राई करके तो थोड़ा सा पानी डाल के तो आपने मिक्सी जग में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो अभी हम अपने लहसुन अदरक को अच्छे तरीके के साथ इस साइड पे भी अच्छे तरीके के साथ चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी जले नहीं। तो अभी जी हमने 3-4 मिनट के लिए मज़ीद उसको पका लिया है। तो अभी जी हम इसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं, जो कि चिकन का है। गोश्त तो कहना इसको वैसे गलत है, चिकन हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो चिकन ऐड करते ही हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिसे हम कहते हैं भून लेना। तो 2 से 3 मिनट जैसे गुजरे हैं तो हमने इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने पानी ऐड किया है, ताकि इसी में हमारा जो चिकन है अच्छे तरीके के साथ टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए। और फ्रेंड्स, हमने 4 अदद जो हरी मिर्च ली थी उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप हरी मिर्च जो है पहले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले ऐड करेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, मैदे में बर्निंग करेंगी। तो देखिए कि हमने बिल्कुल कम ऑयल भी इसमें ऐड किया है, लेकिन बटर हमने इसलिए ऐड किया था, इससे हमारा जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़ा आता है। इसमें मज़ीद और स्पाइसेस जाएंगी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 स्पून जो है ऐड किया है हमने कुटा हुआ धनिया पाउडर, फिर हमने ज़ीरा पाउडर, अब 1 स्पून हमने ऐड किए काली मिर्च। अच्छे तरीके के साथ हम इनको भी मिक्स करेंगे, क्योंकि पानी हमारा ड्राई हो चुका है। पानी को हमने जैसे ड्राई किया है तो हमने अपने स्पाइसेस जो है इनको भी समझ लें कि जब हम बुनाई कर रहे होते हैं उसी दौरान हमने इसमें ऐड किया। ख्याल रखिएगा इसमें टमाटर ऐड नहीं करने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमने 3 से 4 टेबलस्पून जो है मिल्क पैक की क्रीम ऐड किया, टेट्रा पैक क्रीम। आपके पास क्रीम फ्रेश हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं तो आप डब्बे वाली यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्वीटलेस थी, ये मीठी क्रीम नहीं थी, ये जो डेयरी क्रीम है वो क्रीम थी। तो 4 स्पून आप इसमें ऐड करेंगे अपनी डेयरी क्रीम के। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके के साथ जो है पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है दही के भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं ऐड किया। आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है हमारी जो हांडी बन रही है। अब जो हमने काजू और प्याज़ों को अच्छे से ब्लेंड किया था थोड़ा सा पानी डाल के, वो हमने जी इसमें ऐड कर दिया है। उसी से अब बनेगी हमारी ग्रेवी।
बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जैसे ही हमने अपना काजू और प्याज़ों का पानी बीच में ऐड किया तो आप इसको जी 3 से 4 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे रख दें और इसको हल्की आंच पे पकने दें 3 से 4 मिनट के लिए। तो हमने कुछ इसी तरीके के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद हमने इसको ढाँप कर रखना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जी हमारे 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ऑयल हमारी हांडी ने बहुत अच्छे तरीके के साथ छोड़ दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के मज़े के खाने आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पार्लर का काम सीखना चाहते हैं तो आप लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल SS लोन पर जाएँ, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो हमारी जो रेसिपी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हम आपका थैंक्स करें, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी है जी हमारी प्लेटिंग की बारी। तो देखिए जैसे भी हमने अपना चिकन जो है निकालना शुरू किया है, प्लेटिंग कर रहे हैं, तो हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारी ग्रेवी सेपरेट हो चुकी है। यही परफेक्शन होती है, यही परफेक्ट रेसिपी की निशानी होती है। जब आप लोग इसको प्लेट में डेले प्लेटिंग करें तो आपका ऑयल जो है सेपरेट होना चाहिए। वो क्या मज़ा जिसमें पानी ही पानी हो। देखिए कि इसमें आप अच्छे तरीके के साथ नान के साथ इसको पेश करें, आप तंदूर की रोटी के साथ पेश करें तो आप वाकई में कहेंगे कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और हाँ, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक का भी ऐड किया था। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इसको ऐड कर लीजिएगा, भूलना जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिर इसके ऊपर टेट्रा पैक क्रीम जो है इसकी छोटी सी लेयरिंग लगा रहे हैं ताकि गार्निशिंग में भी अच्छी लगे। अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं तो आप अगर इस अंदाज से पेश करेंगे तो टोटल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। मैंने ये पेश किया था जी स्पेशल मैडम शबनम के लिए, जो कि लिया से मेरे पास आए थे ST ब्यूटी सैलून से। तो ज़रूर आप उनको भी सर्च कीजिए और उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।